हरियाणा की जानी मानी हस्ती, शिक्षक और समाज सेवी परवीन उड़ान का आज कैथल के गांव कैलरम में आना हुआ। दरअसल जीपीएस विद्यालय कैलरम द्वारा आधारशिला के नाम से सुपर 40 बैच की शुरुआत के मौके पर परवीन उड़ान मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यालय में पहुंचे थे, जहां बच्चों और स्टाफ के द्वारा उनका स्वागत किया गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परवीन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जीवन में संघर्ष के लिए अलग अलग टिप्स दिए। ये काम के लिए किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए निकलते हैं, जिंदगी के अंदर कोई भी काम करते हैं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ बाप, अपने माँ बाप की तरफ एक बार जरूर देखिएगा। देखो, जीपीएस के अंदर एक ऐसा सुपर 40 नाम का एक बैच ये लोग शुरू कर रहे हैं कि जिसके अंदर बच्चे को छठी क्लास से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक 10th तक जब हो जाएगा तो उसको पढ़ाई से अतिरिक्त जो है अलग से शाम को रखा जाएगा, रात को यहाँ पढ़ाई करवाई जाएगी। और मैं देख के अभिभूत था कि वाकई में हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ऐसी पहल हो सकती है कि भाई ऐसा एक बैच शुरू किया जाए। और जो उसकी जब मैंने फीस के बारे में पता किया तो बेहद कम फीस के ऊपर, यूँ नहीं भाई को जेब काटने वाला काम है कि बेहद कम फीस के ऊपर बच्चों को कामयाब करके इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुझे सौभाग्य मिला कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 30 और 31 रुपये के अंदर 600 घंटे हमने पढ़ाने का काम किया। और जो ऐसी ही सोच के लोग जो हैं कम फीस के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसी एक संस्था का मुझे पता चला, जीपीएस कैलरम। और जब इन्होंने मुझे बताया कि इसी तरह से हम एक बैच का उद्घाटन करना चाहते हैं सुपर 40 का, जिसके अंदर 39 बच्चों को हम लोग कामयाब बनाने का काम करेंगे, तो मुझे पता लगते ही तो दौड़ आना मेरा स्वाभाविक था। तो मैं जीपीएस के सारे स्टाफ को बिल्कुल मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप इसी तरह से काम करते रहिएगा। सर, गांव देहात का एकमात्र सबसे पुराना स्कूल है यहाँ का, और कुछ बच्चों को भी जो एलुमनाई थे यहाँ के, उनको भी सम्मानित किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है जिन्होंने, उन पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, यहाँ जब हमने यहाँ से इन स्टाफ से बात की तो 100 से अधिक बच्चे जो उनके जेईई नीट्स के अंदर है, MBBS के अंदर है, बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर जो यहाँ के बच्चे जो है वो लग चुके हैं। और आगे जब ये सुपर 40 जो है एक बैच ये पहले चला चुके हैं, अगर सुपर 40 का जो अगला सेकंड बैच जब निकलेगा तो उसके बाद तो हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने के अंदर, प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर जीपीएस का छात्र छात्राएं होंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। और ऐसी इन्हीं शुभकामनाएं मैं इनको देता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही हो कि दिन दोगुनी रात चौगुनी पढ़ाई के मामले में तरक्की करें लोग। वहीं साथ में आए प्रदीप शास्त्री ने भी बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ उनके सामाजिक संस्कार पर भी जोर दिया। ये मानता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो संस्कार है वो ज़रूर पनपने चाहिए। हमारे संस्कार के बगैर हमारे पास कुछ नहीं। अगर हमारा चरित्र सही है तो हम सफलता की पीढ़ी को छू सकते हैं। अगर आपने चरित्र को गिरा दिया तो समझो कि अपने आप को उससे आपने गिरा लिया, तो शिक्षा उसके ऊपर बिल्कुल भी शून्य है। तो आपने आज इस तरीके से बच्चों का क्या फीडबैक मिला जब बच्चों को समझाया? जब बच्चों को समझा दे, बच्चे अगर ऐसे मंचों के माध्यम से या कहीं भी हम जाते हैं स्कूल में, मैं ज़रूर बच्चों के साथ उनके खाने पीने और उनकी जो संस्कृति है हरियाणा प्रदेश की और जो संस्कार देने की बात है, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उन्हीं के माध्यम से बच्चों में अपने लिए सुझाव देता हूँ कि वो सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, बड़े भाई बहनों का वो राम राम नमस्ते चरण स्पर्श जरूर करें। देखिए, अगर वो वहाँ से ही कुछ बच्चे सीखेंगे तभी जा कर के वो आगे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को बढ़ा पाएंगे, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करेंगे, तभी आगे जा कर के उनको सफलता हासिल मिलेगी। अगर आपने अपने जीवन में ये अपने संस्कार नहीं उतारे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा आशा ने परवीन उड़ान का हूबहू स्केच बनाकर उन्हें गिफ्ट किया। विद्यालय की अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियों ने भी सबका मन मोहा। वहीं विद्यालय के पिछले सुपर 40 बैच के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त बच्चों को भी सम्मानित किया गया, जिसके बाद बच्चों ने मीडिया से बातचीत की। तमन्ना। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं BA कर रही हूँ और साथ में कोचिंग ले रही हूँ।
अच्छा, क्या उपलब्धि हासिल की है आपने? मैंने सीईटी में 72.5 मार्क्स ऑब्टेन किए। स्कूल के द्वारा सम्मानित करे गए हो आज आप? हाँ तो स्कूल का कितना के योगदान मानते हो? जो सुपर 40 का बैच था, क्या आप उसी से निकले हैं? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल का योगदान था, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है तो आप कर सकते हो आगे। और सुपर 40 का तो स्पेशली मैं मतलब सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं के कारण जो हमारी मतलब जो बेसिक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब्जेक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर थे यहाँ पे। क्या क्या पढ़ाया गया था सुपर 40 में आपको? रीजनिंग, हरियाणा जीके और इंग्लिश। मतलब ये बेस क्लियर किया यहाँ? हाँ, बेस अच्छा था इसीलिए हो गया। स्वीटी अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? अब 11th में। 11th में पढ़ रही हैं। तो सुपर 40 का कितना की योगदान मानते हैं आप? जो वीर पद प्रतियोगिता में कौन सा प्राइज आया आपका? फर्स्ट पोजीशन आई थी। फर्स्ट पोजीशन वीर पद प्रतियोगिता में। हाँ कहाँ जी। हुई थी ये? बरवाला। बरवाला में। किस चीज़ की प्रतियोगिता थी ये? ये सभी सब्जेक्ट की 10th क्लास के बेस पर। अच्छा, इसके लिए तैयारी आपने सुपर 40 के माध्यम से की थी? हाँ जी। अंत में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा का जिक्र करते हुए स्कूल के प्राचार्य सुभाष शर्मा ने विद्यालय में भविष्य की योजनाओं को लेकर बात की। तो अजय जी, सबसे पहले तो बैग न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो आधारशिला के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम के आयोजन में सुपर 40 के नाम से आज बैच की शुरुआत की गई। तो जैसे पहले भी हम कई बार इस मैटर बात कर चुके हैं, तो जो पहले 2 साल सुपर 40 बैच में स्टार्ट किया था, तो बीच में हमें बंद करना पड़ा था कोरोना काल की वजह से, तो उसको फिर आज दोबारा उसको आधारशिला के माध्यम से उसकी आज शुरुआत की गई। तो क्लासेस कब से शुरू होंगी सर सुपर 40? क्लासेस की जो नेक्स्ट जो सोमवार से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो इस बैच की शुरुआत हमने जो प्रवीण उड़ान जी आज हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं, तो उनके कर कमलों से इसकी हमने शुरुआत की। सर, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सुपर 40 का, क्या बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है और किस किस क्राइटेरिया के बेस पे उनको सिलेक्ट किया गया था सर? जो इसका एग्ज़ाम होता उसमें लगभग 150 प्लस बच्चों ने भाग लिया था। उन 150 प्लस बच्चों में से जो टॉप के 40 बच्चे रहे हैं, उन्हीं का हमने सिलेक्शन किया है, उन्हीं बच्चों को इसमें हम शामिल किया है। तो अभिभावकों से क्या उम्मीद रखते हैं? एडमिशन का दौर भी चला हुआ है सर। अभिभावकों से उम्मीद है कि जितने बच्चे हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं, लगभग सभी बच्चों का एडमिशन हो चुका है जो सुपर 40 के बच्चे हैं। तो एडमिशन तो बाकी जो क्लासेस हैं तो उसका एडमिशन अभी चल रहा है। मैं सभी अभिभावकों से ये निवेदन करता हूँ कि जो 30 अप्रैल है वो एडमिशन की लास्ट डेट है, तो 30 अप्रैल तक सभी अभिभावक अपने बच्चों का जल्द से जल्द दाखिला कराएँ, ताकि जो डेट ना निकल जाए, क्योंकि 30 के बाद तो इसमें बच्चों को एक्स्ट्रा जो देना पड़ता है या उनको बच्चों को फंड वो लगता है, जुर्माना लगता है। तो मेरी सभी अभिभावकों से अपील है कि 30 अप्रैल से पहले अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला जरूर कराएं।